वेलकम टू द ग्लोबल वीएन स्टडी। 10th क्लास आपका फिजिक्स का लेक्चर मैंने करवाया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन मैंने टॉपिक आपका करवा दिया था। अभी भी मैं आप लोगों के लिए सिर्फ जो है वो आधे घंटे का मेरा पीरियड फ्री है जिसमें मैं जो आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, ताकि आपके लिए प्रॉपर टाइम पर जो वो लेक्चर आते रहें और आपके लिए मिस ना हो। 10th क्लास न्यू सिलेबस है आपका, पैक्टा अप्रूव्ड है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर है, टॉपिक है हमारा थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। जैसे कि मैंने आपको अपनी जो वो एकेडमी का नाम, स्कूल का नाम ऑलरेडी बता दिया कि ये एक ऑनलाइन स्कूल है। यहाँ पर बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे उनके फ्री टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, टेस्ट चेक किए जाएंगे, आपको रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको जो है वो हम एडमिशन उनके भेजेंगे, नोट्स फ्री दिए जाएंगे और आने वाले वक्त में उनकी फीसेस भी इस चैनल के थ्रू बियर किए जाएंगे जब ये चैनल ग्रो कर जाएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं हम रियल टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर ना थर्मल एक्सपेंशन दो चीजों के बारे में उसने कंपैरिजन किया है। छोटा सा और आसान सा टॉपिक है, 7-8 मिनट की वीडियो होगी। सॉलिड है और लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड। कॉमन सी एक बात है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के जो एटम है वो बड़े क्लोजली पैक होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। इस वजह से उनके अंदर थर्मल एक्सपेंशन आपको ज्यादा नजर नहीं आती, बिकॉज उनकी अपनी एक शक्ल होती है, उनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड एटम स्ट्रक्चर होता है, उनकी वाइब्रेशनल मोशन होती है, फ्री मोशन नहीं होती। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपके जो सॉलिड हैं उनके अंदर थर्मल एक्सपेंशन कम होती है, उनके अंदर थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, कम होती है। और आपके जो लिक्विड है उनके अंदर थर्मल एक्सपेंशन आपको ज्यादा नजर आती है। उसका मैं आपको कॉमन से एग्जांपल और कॉमन सा फिनोमेना बताता हूँ। घर के अंदर आप एक पतीला ले, अपना पानी भरा, तेज का ले ले, बकेट ले लें, जिसे आप जो आप कहना चाहे, केतली ले लें अपनी। पानी का एक नॉर्मल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पानी का एक पतीला ले, पानी उसके अंदर भरें, पानी के ऊपर जो है वो ढक्कन रखें, पतीले के ऊपर ढक्कन रख दें। अब उसको नीचे से क्या करें, बॉयल करना शुरू करें, नीचे से आग जला दें। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब पानी गर्म हो जाएगा, 35-40 मिनट बाद जब पानी गर्म होगा ना, पानी बॉयल करना शुरू कर देगा। मतलब ये कि पानी फैलना शुरू कर देगा, पानी एक्सपैंड करेगा। वो क्या करेगा, उबल कर ऊपर की तरफ आएगा और ढक्कन को जाकर टक्कर मारेगा और ढक्कन आपका हिलना शुरू कर देगा, ढक्कन आपका डांस करेगा। उसमें हम कह सकते हैं कि वाकई में लिक्विड क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, लिक्विड फैल रहा है। और सादा सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। आप एक जो है वो छोटी केटली के अंदर, छोटी जो है वो पतीली के अंदर दूध डालें, उसको नीचे से ऑन कर दें, बॉयल करना शुरू करें। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपका दूध जो है वो उबल कर क्या करेगा, सरफेस पे आ जाएगा, सतह के ऊपर आ जाएगा। जिससे हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। लिक्विड क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। क्यों एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि लिक्विड की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। ग्लास में डालो ग्लास बन जाएगा, देचके में डालो देचका बन जाएगा। इनकी अपनी फिक्स शेप है, इनके अपने फिक्स जो है वो स्ट्रक्चर है, इनके अपने मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल मोशन है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स फ्री हैं और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये ज्यादा एक्सपैंड कर लेते हैं। इसका छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट उसने डन किया है। वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लेक्चर को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। उन्होंने एक लिया फ्लास्क, नहीं जी, एक फ्लास्क ले लिया, ये फ्लास्क है। फ्लास्क के अंदर उसने जो है वो लिक्विड भरा हुआ है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है। अब लिक्विड भरा है, हम क्या करेंगे, नीचे से एक ऑन कर देंगे कैंडल। ये जी कैंडल ऑन हो गई, कैंडल ऑन हो गई है। अब क्या करेगा, ये लिक्विड गर्म होना शुरू हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या करेगा, बॉयल करेगा। ये चीज याद रखिएगा कि हर लिक्विड का, हर जो चीज है उसका अपना जो है वो स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है उबलने का, फैलाव का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लिक्विड, अगर हम पानी लेते हैं तो और चीज होगी, उसके फैलाव की शरह और होगी। अगर शहद ले लेते हैं उसके फैलाव की शरह और होगी, पेट्रोल लेते हैं तो और होगी, यानी कि फिनाइल लेते हैं तो और होगी। यानी कि जिस हिसाब से आपका लिक्विड होगा, जिस हिसाब से उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उस हिसाब से वो जो है क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। हम यहाँ पे सादा सी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि हमने इस फ्लास्क के अंदर, इस शीशे की बोतल के अंदर हमने पानी लिया हुआ है, पानी लिया है, इसको गर्म करना शुरू करें। गर्म होने के बाद ये लिक्विड पहले तो आएगा यहाँ तक, ए सरफेस तक, फिर और टेम्परेचर बढ़ाते जाएं। पहले टेम्परेचर फॉर एग्जांपल था 20, हमने कर दिया 30, 30 पे किया, ए पे आ गया टेम्परेचर, हमने किया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आ गया बी पे, टेम्परेचर हमने कर दिया 50, फिर आ गया सी पे, नहीं जी सी पे आ गया। अब हमने क्या किया, कैंडल को बंद कर दिया। हमने देखना है कि टोटल कितना एक्सपैंड प्रोड्यूस हुआ है,
टोटल एक्सपैंड जो प्रोड्यूस हुआ है, टोटल जो फैलाव निकला है ना, वो है ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक टोटल एक एक्सपैंड प्रोड्यूस हुआ है। वो कैसे प्रोड्यूस हुआ है, पहले हम गए हैं ए से लेके बी तक, जब हमारा टेम्परेचर हुआ था 20 से 30 to 40 तक, तब हम गए से ए से बी तक, फिर क्या हुआ, हमने टेम्परेचर मजीद बढ़ाया, फिर हम कहां पे गए, बी से सी तक। मतलब यह है कि हमने टोटल जो फासला कवर किया है एक्सपैंड का, वो क्या है, ए बी और प्लस बी सी, यानी कि लिक्विड को गर्म किया, पहले ए से लेके बी तक आया, फिर बी से लेके सी तक आया, टोटल कितना बना, ए से लेके सी तक। ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जो उसने परफॉर्म की है। बात वही है जो मैंने स्टार्ट में कर दी है कि सॉलिड जो है उसमें आपको एक्सपेंशन कम नजर आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फिक्स शेप एंड फिक्स्ड पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वाइब्रेशनल मोशन। लिक्विड के जो है वो मॉलिक्यूल दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इनके एक्सपैंड के होने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं, और ये कॉमन सा फिनोमिना है। आप इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन जो है वो जो मैं डिस्क्रिप्शन है वहां पे पिन कर दूंगा, क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है, समझना है, बुक में मार्क करना है, सबमिट करवाना है कम्युनिटी में, और उसको चेक करके तो हम आपको जवाब दे देंगे। केमिस्ट्री का फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक था, इसको आप अच्छे से समझिएगा। कल हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ आ जाएंगे। अल्लाह ने के बाद।